अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान जाते हैं, जो अविनाशी आत्मा को जान जाते हैं, उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। आत्मा को जानना परमात्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भेद क्या है? कुछ भी नहीं है। भेद किसमें है? जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसलिए बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा। इनमें कोई भेद नहीं है। तो हमने क्या होना है? हमने जीव से आत्मा हो जाना है। जीव नाम है अज्ञान का। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक नाशवान शरीर हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा जन्म हुआ है, तो हम जीव कहलाते हैं। जीव कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। जीव कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मौत से डरे ना। हर जीव डरता है। चींटी से लेके, मक्खी से लेके, मच्छर से लेके, गाय भैंस बकरे देख लो, अभी डंडा मारो भैंस को, देखो भागेगी डर के मारे। सारे जीवों का यही हाल है, हर जीव डरता है। लेकिन जो परमात्मा है वो किसी से नहीं डरता। उसको क्या बोला है? निरपहो निर्भय। वो परम पिता परमात्मा है, वो सबका बाप है। तो क्या करना है? अब उसको जानना है जो हम सबका पिता है। उसको कैसे जानेंगे? जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा जो ये भेद बताएगा कि परमात्मा है, तब हम जान पाएंगे। गुरु क्या करते हैं? भेदी गुरु जब जीवन में आते हैं तो हमें ये भेद बताते हैं कि परमात्मा रहता कहाँ है। अभी तक हमें क्या पता था कि भगवानों के मंदिर कहाँ हैं। कोई कहता है द्वारिका चलो, कोई कहता है अयोध्या चलो, कोई कहता है काशी चलो, कोई कहता है केदारनाथ चलो, कोई कहता है पुरी चलो। अलग 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 स्थानों का नाम हमें पता है, अलग अलग जगह पे जाने की बातें चलती थी कि भगवान के दर्शन करके आएंगे। लेकिन जब भेदी गुरु आ जाता है तो ये बातें खत्म हो जाती हैं। अब कहीं नहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना चले गए अच्छी बात है, पुण्य कमा लिया। अब क्या करना है? अब उसको जानना है जो तुम्हारे बिल्कुल पास है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी उस आत्मदेव को जानना है जो हमारे बिल्कुल करीब है। आत्मा हमारे पास है कि तभी तो शरीर चल रहा है। आत्मा पास ना हो तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम खड़े नहीं हो पाएगा, ये शरीर गिर जाएगा। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो वही मिट्टी हो जाएगा ये। अगर तुम्हारा शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, तो इसका मतलब आत्मा है, तभी तो सारे काम हो रहे हैं। अब किसको जानना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं उनका जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। अब आत्मा तो हमारे पास में है और सदा से है। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे आत्मा हमारे साथ रहती है, 24 घंटे। लेकिन उसको जाना क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उसको? क्यों नहीं हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा कैसी होती है? कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि हमारा ध्यान संसार में फंसा है। हमारा ध्यान इस संसार में फंसा है तो हम इस संसार की वस्तुओं को तो जान रहे हैं। ये कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, हाथी आ गया, घोड़ा आ गया, ये दाल इतने किलो की है, चावल इतने रुपए किलो है, ऐसा है वैसा है। ये सारा संसार में हमारा ध्यान फंसा हुआ है, इसलिए हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते। अब गुरु क्या देगा? गुरु सारे संसार से तुम्हारा ध्यान हटा के आत्मा में लगवा देगा। तो क्या हो जाएगा? संसार में ता से पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी सूरत फंसी संसार में। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं इसी में ध्यान फंसा हुआ सबका। किसी का सोने में, किसी का चांदी में, किसी का नोट में, किसी का कहीं, किसी का कहीं। सूरत बांध स्थिर करो, यानी अपने ध्यान को स्थिर करो। कहाँ? आत्मा में स्थिर करो। हे अर्जुन, आत्मा में रमण करो। रमण मतलब रम जाओ। संसार को छोड़ो, माया को छोड़ो और आत्मा में रम जाओ। उससे क्या होगा? जैसे दूध में मथने के बाद घी प्राप्त होता है, ऐसे ही आत्मा में रमने के बाद परम पद प्राप्त होता है। परम पद यानी जन्म मरण से परे की अवस्था। यानी तुम आत्मा में रम के आत्मा ही हो जाते हो। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब नैनम छिन्दन्ति शस्त्र नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषिति मारुता। हे अर्जुन, जो आत्मा हो जाते हैं उनको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उनको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये कटना जलना किसके साथ होगा? मात्र शरीर के साथ। जैसे आपने शरीर को छुआ और अलग हो गए, अब जलेगा, कटेगा, मरेगा कौन? शरीर, आप नहीं।
आपने तो छोड़ दिया उसे। जिसने पकड़ा था शरीर को छोड़ दिया, तो कौन मरा? शरीर मरा, क्योंकि शरीर को पकड़ा हुआ था। आपने शरीर छोड़ा, शरीर गिर गया। आप थोड़ी नहीं गिर गए, आप थोड़ी नहीं मर गए। आप अमर हो, अविनाशी हो, लेकिन भूले बैठे हो कि मैं कौन हूं। तुम्हें लगता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगी, एक दिन सबने मरना है, मेरी सास मरने वाली है, मेरा चाचा मरने वाला, मेरी माँ मरने वाली है। कोई नहीं मरने वाला, इस संसार में कोई मरता ही है, क्योंकि सब अविनाशी हैं। गलती से तुम शरीर को अपनी माँ मान बैठी हो कि ये शरीर क्या है? मेरी माँ है। माँ नहीं है, ये 5 तत्वों का पुतला है जो 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। यही माँ को जब मिट्टी में दफना दिया जाएगा तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगी। अब ढूंढो जाके माँ कहाँ है? मिट्टी हो गई वो तो आज तक मिट्टी को माँ समझते रहे, जबकि माँ कौन है? माँ वो है जो ये मिट्टी चला रही है, उसको जानो। माँ आत्मा है, भाई आत्मा है, चाचा मामा नाना आत्मा है, हम तुम आत्मा हैं। एक दूसरे को शरीर करके मत जानो। शरीर तो हमारा एक साधन मात्र है, चलने का, खाने का, पीने का, इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए शरीर मिला है। ये मिट्टी का लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है। शरीर हम नहीं है, हम तो शरीर छोड़ देंगे। तो हमने क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है, आत्म स्वरूप को जानना है। जो आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान